नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। तो परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा, इस कथा को पढ़ने और सुनने से ही हो जाता है सभी पापों का प्रायश्चित। परिवर्तनी एकादशी का व्रत आज रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चातुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का व्रत करके विधि विधान से पूजा करने और व्रत का पाठ करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को जल ढूंढनी एकादशी, पद्मा एकादशी भी कहता है। तो आइए आपको बताते हैं हम परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता है, कैसी विधि है और यह बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। तो नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। क्यों न वैष्णव जो ठहरो, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इसे परिवर्तनी एकादशी, जलधूनी एकादशी भी कहा जाता है। उस भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मान्धता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजर्षि हो गए। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मान्धता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा न हुई, तो इससे उसकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। प्राणों में मनुष्य पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए हे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ रूप होकर वर्षा करेंगे। वर्षा से अन्न पैदा होगा, अन्न से प्रजा जीवन धारण कर सकती है। तो हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का पालन हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। तो राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है और अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार से ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता हूँ। ऐसा निश्चय करके राजा मान्धता इन्हें जिन्हें व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुनियों तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अक्रिय ऋषि के दर्शन में उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े। इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंकों की कुशल पूछी।
राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा तो मुनि ने राजा को आसन और आग्रह दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इसके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है और बात मैं भी नहीं जानता। तो ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में ये शुद्ध तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। तो राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। तो ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से नीचे ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। तो ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट गया और उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष के पद्मा एकादशी का व्रत किया। और इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अपलावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। न दान करते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अगो संशय कृत्वा सर्वे सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चेम लोकानाम सुखदायक। तो ये थी आज की बुद्ध श्रवण नामक धारण करने वाले भगवान गोविंद। आपको नमस्कार है। नमस्कार। मेरी पाप राशि का नाम करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करके आप पुण्यात्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एक सुखदायक। राजन, ऐसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी आज की कथा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पर। हरे कृष्णा।